हेलो फ्रेंड, हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था जेंड फ्रेमवर्क के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जब भी आप न्यू जेंड फ्रेमवर्क जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसके रन करने के लिए उसे हमें हमें यूआरएल में पब्लिक फोल्डर तक एक्सेस करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं एल ओ लोकल होस्ट स्लैश जेंड स्लैश पब्लिक, यानी कि जो हमने अभी जेंड कॉन्फ़िगर किया अपने सिस्टम पे उसको यदि हमें एक्सेस करना है इस स्क्रीन को, तो हमें जेंड फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है जेंड का, उसके अंदर जो पब्लिक फोल्डर होती है उसको हमें एक्सेस करना पड़ता है। तो हमें इंस्टॉलेशन स्क्रीन जो वेलकम स्क्रीन होती है वो दिखती है। तो हम इस ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं पब्लिक फोल्डर को, क्योंकि अधिकांशतः जब हम देखते हैं कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट के नेम के साथ हम एक्सेस करते हैं तो उसकी इंडेक्स स्क्रीन या लैंडिंग पेज जो होती है वो एक्सेस हो जाती है। लेकिन इस केस में अभी ऐसा है कि जेंट पब्लिक फोल्डर तक हमें एक्सेस करना पड़ता है। तो इसको रिमूव करने के जो तरीके हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको हम दो तरीके से रिमूव कर सकते हैं। पहला तो ये कि अपने सिस्टम पे हम वर्चुअल होस्ट क्रिएट करें, और दूसरा ये कि बाय यूजिंग एच टी एक्सेस राउटिंग के थ्रू, एच टी एक्सेस के थ्रू भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो वर्चुअल होस्ट के थ्रू देखते हैं कि वर्चुअल होस्ट क्रिएट करके अपने सिस्टम पे कैसे हम पब्लिक को यूआरएल से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला ये है कि बाय क्रिएटिंग वर्चुअल होस्ट। तो यहाँ पे जब आप गूगल पे सर्च मारेंगे कि वर्चुअल होस्ट कैसे क्रिएट करते हैं जैम के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक कोड मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ हमने पहले से कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। तो इस फोल्डर को, इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर में वर्चुअल होस्ट है, यानी कि जो पोर्ट होते हैं हमारे जैम सर्वर के वो पोर्ट डालते हैं। दूसरा होता है सर्वर का नेम, यहाँ पे हम अपना एक्सेस यूआरएल डालते हैं। जैसे हमने अभी जेंड के फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है जेंड फ्रेमवर्क का, तो यहाँ पे जेंड डॉट लोकल होस्ट करके डालेंगे। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट रूट पाथ, यानी कि पब्लिक फोल्डर तक का पाथ, जो रूट पाथ होता है जेन फ्रेमवर्क का, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद ये अपने इनबिल्ट जो वर्चुअल होस्ट के डायरेक्टरी है, और फिर यहाँ पे भी हम अपना फोल्डर पाथ डालते हैं डायरेक्टरी के अंदर। ये जो वर्चुअल होस्ट का जो ये स्क्रिप्ट हम डालेंगे वो वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन फाइल करके होती है जैम के अंदर, वहाँ पे डालते हैं। दूसरा एक और होता है जो हमें अपने लोकल होस्ट का वो पाथ देना पड़ता है विंडोज सिस्टम के अंदर, एक्सट्रैक्ट जो फाइल होती है उसको बताना पड़ता है होस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कोड को, जो वर्चुअल होस्ट का जो स्क्रिप्ट है, इसको हमें कहाँ कॉन्फ़िगर करना है, कहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले हम अपना एच टी डॉक्स खोलेंगे, जैम पे जहाँ पे क्रिएट है हमारे। हमने ई ड्राइव के अंदर अपना जैम्प इंस्टॉल किया है। जैम्प के अंदर जाएंगे, उसके बाद जैम्प फोल्डर खोलेंगे। इसके अंदर होता है अपाचे। अपाची में जाएंगे हम। अपाची के अंदर होता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग फाइल होते फोल्डर होती है। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा के अंदर हम जाएंगे तो ये हमारा है वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िग करके फाइल है। इस फाइल को हम ओपन करेंगे किसी भी एडिटर में, नोटपैड में, या हमने अभी एडिट प्लस में इसे ओपन करेंगे। आप जो भी एडिटर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है उसमें आप इसको ओपन कर सकते हैं, और इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कि पहले से ही यहाँ पे बहुत सारी वर्चुअल होस्ट की वो लिखी हुई है जो कि कमेंटेड है। तो इसे हमें कोई छेड़ना नहीं है, किसी भी तरीके की कोई चेंज नहीं करनी है एग्जिस्टिंग जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर। हम जस्ट लास्ट में जाएंगे, जो भी है उसके लास्ट, यहाँ फाइल के लास्ट में, और अपने स्क्रिप्ट को वहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे हम ये वर्चुअल होस्ट की जो स्क्रिप्ट है इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम अपना यहाँ पे चेंजेस करेंगे जो हमारे रिक्वायर्ड चेंजेस हैं। तो हम अभी जो हम एक्सेस कर रहे हैं इसको लोकल जेंड पब्लिक के अंदर, अगला जो हम एक्सेस करना करेंगे वो जेंड के साथ करेंगे। अपना जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर नेम जस्ट लाइक जेंड डॉट लोकल होस्ट।
लोकल होस्ट। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी पे जैम्प के चली जा रही है, क्योंकि अभी कोई इसको डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहले हम ये यूआरएल डालेंगे जिस यूआरएल के साथ हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, zend.localhost। ये HTTP के साथ आ रहा है, लोकल होस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट रूट पाथ डालेंगे। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट्स का रूट पाथ है उसमें अंदर जाएंगे हम यहाँ से बैक जाएंगे जो अपने जैम्प फोल्डर के अंदर, और जैम्प के अंदर जाएंगे। उसके बाद जैम्प htdocs htdocs के अंदर जेंड के अंदर पब्लिक। उसके बाद इस पाथ को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी करके यहाँ पे असाइन कर देंगे। और यही पाथ फिर हम यहाँ भी चेंज करेंगे। और अभी हमारा यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसे बंद कर देंगे। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है विंडो के अंदर जो लोकल होस्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको चेंज करने का। तो हम इसके लिए जाएंगे अपने विंडो सिस्टम के अंदर, यहाँ पे सी ड्राइव, विंडो, विंडो के अंदर सिस्टम 32 जो हमारे सिस्टम की फोल्डर होती है, सिस्टम 32। सिस्टम 32 के अंदर डायरेक्टिव्स, ड्राइवर्स है, ड्राइवर्स के अंदर etc के अंदर यहाँ पे होस्ट नाम का एक फाइल है। इस फाइल को हम ओपन करेंगे। नोटपैड में हम इसे ओपन कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे पहले से भी डिफाइंड है 1.0 जो भी बात है, इसके अंदर हम अपना स्क्रिप्ट डालेंगे लोकल होस्ट की। जो इसको हम इसके नीचे ऐड कर देंगे जिस यूआरएल से हमें एक्सेस करना है, क्या zend.localhost। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे। ये फिर से इसको सेव करने के लिए बोल रहा है। जैसे परमिशन, इसमें परमिशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद ये एज एडमिनिस्ट्रेटर हमें इसे रन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो सिस्टम का कोर फाइल है जो विंडोज़ का उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं इसलिए। तो इसको अभी हम क्लोज करते हैं, डोंट सेव। क्लोज करने के बाद हम जाएंगे अपने इसके लिए स्टार्ट नोटपैड, राइट क्लिक करेंगे और रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, यस। उसके बाद ये ब्लैंक फाइल हो रही है, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पे अपने उस फाइल को। सी ड्राइव, विंडो, सिस्टम 32, ड्राइवर्स, etc। अभी कोई फाइल लिस्ट नहीं हो रही, यहाँ पे हम ऑल टाइप ऑफ फाइल करेंगे इसको तो हो जाएगा। उसके बाद होस्ट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो कोड हमने वहाँ डाला था उसको फिर से हम यहाँ डालेंगे, और इसमें अपने यूआरएल को zend.localhost, फिर इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे सेव हो गया।
सेव होने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं अभी। क्लोज होने के बाद हम अपने जैम्प सर्वर को एक बार रीस्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी चेंजेज हमने किए हैं होस्ट के अंदर वो रिफ्रेश हो जाए। तो इस बार रीस्टार्ट किया हमने। रीस्टार्ट करने के बाद फिर से हम इसको एक बार रन करके चेक करेंगे। जेंड डॉट लोकल होस्ट स्लैश, देखा हमने कि जेंड, जैसे हमने जेंड डॉट लोकल होस्ट एक्सेस किया, एक्सेस के साथ ये हमारा लैंडिंग पेज जेंड फ्रेमवर्क के लैंडिंग पेज पे आ गया। तो ऐसे इस तरीके से हम वर्चुअल होस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अपने को चेंज करने के लिए और पब्लिक फोल्डर को हटाने के लिए। दूसरा एक और तरीका है कि हम अपने HTXS जो फाइल हम डिफाइन करते हैं राउटिंग के लिए, URL राउटिंग के लिए, उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि उसके बाय यूजिंग HTXS कैसे करना है। तब तक के लिए धन्यवाद एक्सेस करने के लिए।